आइए देखते हैं एक नया सवाल। ये जो सवाल पूछा गया है वो KB2 पटना रीजन क्लास 7th का है, फाइनल ईयर 2025 में अभी जस्ट पूछा गया है। सवाल क्या है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक गार्डन है जो सर्कुलर पॉन्ड एट इट्स सेंटर एंड द गार्डन इटसेल्फ इज इन द पैरेललोग्राम। यानी कि एक पैरेललोग्राम गार्डन है, उसके बीचों बीच जो है एक हमारा सर्कुलर पॉन्ड दिया हुआ है। उस सर्कुलर पॉन्ड की जो डायमीटर है वो 14 मीटर है और सर्कुलर और जो गार्डन है उसका लेंथ हमारा 40 मीटर है और हाइट दिया है 18 मीटर। ये सवाल में दिया हुआ है और सवाल पूछता क्या है, पूछ रहा है फाइंड द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पॉन्ड। पहला सवाल है सर्कम्फ्रेंस निकालना। दूसरा सवाल है कैलकुलेट द एरिया ऑफ गार्डन लेफ्ट फॉर प्लांटेशन। मतलब पॉन्ड को हटा दिया जाए तो कितना एरिया बचता है प्लांटेशन के लिए। और तीसरा सवाल है कि इफ द ओनर वांट्स टू पुट ए फेंस अराउंड द इंटायर गार्डन, यानी कि गार्डन के चारों तरफ ऑनर जो है यानी कि मालिक जो है वो फेंस लगाना चाहता है, बाउंड्री देना चाहता है, जिसका कॉस्ट दिया है 45 पर मीटर। तो हमें फेंसिंग का कॉस्ट कितना पड़ेगा वो निकालना होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले निकालना है हमको सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पॉन्ड। तो पिक्चर कैसे बनेगा, पिक्चर जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा जो है ये दिस इज द हमारा पॉन्ड है जो सेंटर ऑफ द में दिया हुआ है पॉन्ड, और ये सेंटर में दिया है तो ये हमारा सेंटर में है और ये हमारा क्या है पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा पैरेललोग्राम दिया। इसी पैरेललोग्राम में के बीचों बीच जो है ये हमारा डायमीटर है इस पॉन्ड का, दैट इज 14 मीटर। 14 मीटर डायमीटर इस पॉन्ड का। ये जो लेंथ है जिसे तो सवाल में दिया है दैट इज द 40 मीटर। और हाइट हमको दिया है, यहाँ से हाइट ड्रॉ कर लेंगे और वो हाइट है हमारा दैट इज द हाइट 18 मीटर। ये हाइट दिया है। तो अब इस गार्डन का अगर हमें किसी सर्कुलर पॉन्ड का हमें अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो डायमीटर दिया हुआ है हमारा इस सर्कुलर पॉन्ड का। तो सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ कैसे होता है, सर्कम्फ्रेंस ऑफ द पॉन्ड कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पाई डी और 2 पाई आर। पाई डी और 2 पाई आर। डी बराबर जानते होंगे कि 2r होता है, तो उस हिसाब से पाई डी और 2 पाई आर होता है। डी दिया हुआ है हमारा और पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 और डी है हमारा 40। 7 से इसको 2 बार काट देंगे तो क्या होगा 44 मीटर। ये हमारा पहला सवाल का आंसर हो गया, फाइंड द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पॉन्ड का। दूसरा सवाल है कैलकुलेट द एरिया ऑफ गार्डन लेफ्ट फॉर प्लांटेशन। ये जो हमारा गार्डन है ये पैरेललोग्राम में उसके बीचों बीच पॉन्ड है और हम इस एरिया को अगर हम पूरे पैरेललोग्राम के एरिया निकाल लें उसमें से पॉन्ड के एरिया को निकाल लेते हैं तो ये जो एरिया हमारा है वो हमारा खाली हो जाएगा फॉर प्लांटेशन के लिए। तो हमें इस एरिया के निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पैरेललोग्राम का एरिया, और हमें निकालना होगा इस पॉन्ड का एरिया। तो हमें निकालना क्या है उसी को लिखते हैं। दूसरे सवाल में है हमारा कैलकुलेट द एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन लेफ्ट फॉर प्लांटेशन। तो एरिया ऑफ गार्डन यानी बिगर गार्डन हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लें और उसमें से हम क्या घटा दें, वो पॉन्ड का एरिया को घटा दें पाई आर स्क्वायर से, तो हमें लेफ्ट ओवर जो गार्डन का हिस्सा है वो बच जाएगा प्लांटेशन के लिए। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारा दिया है 40 मीटर, हाइट दिया है 18 मीटर और इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। और अभी हमने देखा है कि डायमीटर दिया हुआ है 40 मीटर, तो डी अगर दिया है 14 मीटर तो आर क्या होगा, आर बराबर होगा
d/2 यानी 14/2 दैट इज द 7 मीटर। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 कर देंगे, 7 7 काट देंगे, 40 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मीटर होगा, और इसमें से 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 154 मीटर होगा। और यहाँ से निकाल दे तो 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, और 11 में से 5 गया तो भी 6 बच गया, और 6 में से 1 गया तो 5 बच गया। तो 566 मीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया है वो लेफ्ट ओवर एरिया है फॉर प्लांटेशन के लिए। और तीसरा हमारा जो सवाल ले रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि ऑनर वांट्स टू ए फेंसिंग निकालने में किसी भी एरिया को, तो हमें फेंसिंग निकालने के लिए इसका पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम दैट इज द लेंथ दिया हुआ 40 मीटर्स, और हमें दूसरा कुछ क्या चीज़ दिया हुआ है दैट इज द गार्डन का 32 मीटर्स हमें विड्थ दिया है, चौड़ाई दिया है। मतलब ये हमारा कितना दिया है 32 मीटर, ये भी हमारा 32 मीटर्स होगा और ये भी हमारा 40 मीटर्स होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम का आमने सामने का एरिया पैरेलल होता है और इक्वल होता है। तो ये 40 मीटर्स तो ये भी 40 मीटर्स, ये 32 मीटर्स तो ये भी 32 मीटर्स। तो आप इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसको सबको सम ऑफ द ऑल द साइड्स कर सकते हैं, या हम कह देंगे 2 इंटू 40 मीटर्स प्लस 32 मीटर्स, यानी कि हमारा हो गया 2 गुने 72 यानी कि 144 मीटर। तो 144 हमारा इसका पेरीमीटर हो गया, और यही पेरीमीटर हमारा इस गार्डन का फेंसिंग हो गया, यानी कि बाउंड्री हो गया। उस बाउंड्री का कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट दिया है 45 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर का दाम 45 रुपये है, तो इतना का दाम कितना होगा? तो कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट निकाल लेंगे तो इसको करेंगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, तो हमारा कितना निकल जाएगा? आप 45 से अलग से आराम से 144 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो 45 4 जा कितना होता है 180 होता है। 180 का 0 हाथ में 18 रख गया, फिर 45 4 जा 180, और इसमें 18 जोड़ दोगे तो 198 हो जाएगा, हाथ में 19 बच गया, और 45 4 जा 45 प्लस 19 उसको जोड़ेंगे तो हमारा 64 रुपीज़ होगा, और ये हमारा आंसर होगा।